Hello student, welcome to Sumaya English Primary School. Subject Marathi, Standard 3rd. Chapter number 10, ससोबा, रैबिट. स्टूडेंट्स, आज हम रैबिट्स की पोएम पढ़ने वाले हैं. ऐका, म्हणा, कृती करा. लिसन, रिसाइट, डू द एक्शन. स्टूडेंट्स, जिसने ये पोएम लिखी है उनका नाम है बालाजी बिरादार. ससोबा. सबसे पहले मैं पोएम रीड करूँगी, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी. ससा रे ससा, असा रे कसा. ससा रे ससा, असा रे कसा. ताट असते तुझे कान, तोंड्यावरती मिश्या छान. ताट असते तुझे कान, तोंड्यावरती मिश्या छान. डोळे तुझे लाल लाल, गुबगुबीत तुझे गाल. डोळे तुझे लाल लाल, गुबगुबीत तुझे गाल. अंग तुझे पांढरे पांढरे, दिसे किती छान गोजिरे. अंग तुझे पांढरे पांढरे, दिसे किती छान गोजिरे. शेपटी तुझी इवलीशी, हलवतोष अशी कशी. शेपटी तुझी इवलीशी, हलवतोष अशी कशी. गवत खातो कुरू कुरू, चालतोस तू तुरू तुरू. गवत खातो कुरू कुरू, चालतोस तू तुरू तुरू. साहूल लागता थोडीशी, मारतोस तू दडी कशी. साहूल लागता थोडीशी, मारतोस तू दडी कशी. असा रे कसा, भित्रा तू ससा. असा रे कसा, भित्रा तू ससा. ससा रे ससा, असा रे कसा. स्टूडेंट्स, यहाँ पोएट ने कहा है ससा को कि तू ऐसा कैसा है. ऐसा क्यों कहा है उसने कि तू ऐसा क्यों है, आगे हम देखेंगे. ताट असते तुझे कान, तोंड्यावरती मिश्या छान. वो कह रहा है ताट असते तुझे कान. तेरे कान कैसे है, टाइट है. टाट का मतलब है स्ट्रेट. तोंड्यावरती मिश्या छान. तोंडावरती का मतलब है चेहरे पर. मिश्या यानी मूछे. छान यानी कितनी सुंदर होती है उसकी मूछे. डोळे तुझे लाल लाल. तेरी आंखें कैसी है, लाल लाल है. आपने रैबिट्स को देखा है, उसकी आंखें लाल लाल होती है. गुबगुबीत तुझे गाल. गुबगुबीत तुझे गाल का मतलब होता है रैबिट का जो चेहरा होता है, गाल होता है, वो एकदम मोटा मोटा गुबगुबीत होता है, एकदम प्यारा होता है. अंग तुझे पांढरे पांढरे. अंग का मतलब होता है बॉडी, शरीर. पांढरे पांढरे का मतलब होता है वाइट वाइट. आपने रैबिट्स देखा है ना, देखो पिक्चर्स में भी दिखाई दे रहा है कि वो कितना वाइट है, सफेद सफेद. दिसे किती छान गोजिरे. वो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है. वाइट रैबिट्स कितने सुंदर दिख रहे हैं ना. तो पोएट कह रहा है दिसे किती छान गोजिरे. शेपटी तुझी इल्विशी. शेपटी का मतलब होता है पूंछ. रैबिट्स की जो पूंछ है वो कितनी छोटी है. इवलिशी का मतलब होता है छोटी सी. हलवतोष अशी कशी.
हलवतोस का मतलब होता है हिलाना। अशी कशी यानी कभी इधर हिलाता है वो तो कभी उधर हिलाता है, इसलिए पोएट ने उसे इस लाइन में कहा है हलवतोस अशी कशी। गवत खातो कुरु कुरु, रैबिट जो है वो घास खाता है। गवत का मतलब होता है घास, और जब वो खाता है तो एक आवाज़ सी आती है और उस आवाज़ को उन्होंने कहा है कुरु कुरु। हम जब खाना भी खाते, कोई कड़क चीज़ अगर हमारे मुंह में आती है तो उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। वैसे ही जब रैबिट घास खाता है तो उसकी आवाज़ आती है। कौन सी आवाज़ आती है? कुरु कुरु। साल्तोस तू तुरु तुरु, साल्तोस का मतलब होता है चलना। रैबिट्स कैसा चलता है? तुरु तुरु, तुरु तुरु यानी कि एकदम फास्ट। अगर हम उसके पास उसको प्यार करने जाते हैं या उसको पकड़ने की कोशिश करते तो वो इतने स्पीड में भागता है कि वो हमारे हाथ ही नहीं लगता है। तो पोएट कह रहे हैं साल्तोस तू तुरु तुरु। साहुल लगता थोड़ी सी, मारतोस तू दड़ी कशी। साहुल लगता थोड़ी सी का मतलब होता है अगर हम उसके पास जाते हैं उसको प्यार करने या उसे टच करने तो वो इतने जोर से भागता है। दड़ी कशी का मतलब होता है कूदना, वो जोर जोर से कूद के उछल उछल कर वो भाग जाता है। पोएट ने इसीलिए ये लाइन ऐसी कही है, साहुल लगता थोड़ी सी, मारतोस तू दड़ी कशी। असा रे कसा, भित्रा तू ससा। वो कह रहा है कि ऐसा तू कैसे है? भित्रा तू ससा, भित्रा का मतलब होता है डरपोक, डरना। ससा इतना डरता है, उसे ऐसा लगता है कि जो हम हैं उसके पास आ रहे हैं, हम उसे मारेंगे या उसे चोट पहुंचाएगी, इसीलिए वो हमें देखकर भाग जाता है और एकदम डर कर हमारे से रहता है। इसीलिए पोएट ने कहा है असा रे कसा, भित्रा तू ससा। पोएम समझ में आई बच्चों? इस पोएम को आपको घर पे रिपीट करना है और याद करनी है। थैंक यू।